सर, अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और आप जीत जाते हैं। जनता आपको किस तरह से देखे, यानी कि गौपालकों और गौशाला के हित में एज ए विधायक आप क्या क्या काम करेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय भजनलाल जी जो कि स्वयं ब्रज से आते हैं, भगवान कृष्ण के और गिरिराज जी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और गौ माता के लिए उनके मन में असीम प्रेम है, असीम श्रद्धा भाव है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली गौ एम्बुलेंस चालू की। अच्छा। उसमें एक वेटनरी डॉक्टर, एक कंपाउंडर और एक ड्राइवर, और पूरा साजो सामान के जो फर्स्ट एड उपचार का रहता है वो पूरा सब चीज़ें लेके चलता है। अच्छा। तो पशुपालकों को, गौपालकों को अस्पताल लाने में गौ माता को जो साधन करने पड़ते थे, परेशानी होती थी, उस मोबाइल वैन के कारण, मोबाइल अस्पताल के कारण उसमें काफ़ी कुछ उनको रिलीफ मिल गया। ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो गाँव-गाँव में। बिल्कुल। गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। गौ उत्पादों के जो नए नए साइंटिफिक इन्वेंशन है, उन लोगों के साथ टाई अप करके उनके गौशाला में सेटअप करे जाएं और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे उनसे काम करवाया जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। मेवात में एक और बहुत बड़ी समस्या है कि जब गौमाता जो तस्करी करके हत्या के लिए ले जाई जाती है, जब हम उनको बचा लेते हैं तो हम उन गौशालाओं में ले जाते हैं तो बड़ी कई बार बीमार होती हैं। ऐसी ऐसी हृदय विदारक बातें, तेजाब पिला देते हैं जिससे उनका गला खराब हो जाए, जल जाए और वो रंभा नहीं पाए। तो ऐसी बीमार गौ माताओं की सेवा, सहायता और उनका उपचार कराना, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और बांझ गाय जो है जिनके बच्चे नहीं हो सकते, बछड़ा बछड़ी नहीं हो सकते, उनके भी 2 प्रोडक्ट हैं, गौमूत्र और गोबर। उसमें भी बहुत पोटेंशियल है काम करने का। जैसे हमारे भाई हैं राजीव खंडेलवाल जी, तो उन्होंने इन्वेंट कर लिया गोबर से पेंट। अच्छा। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। पुराने समय में गोबर की लिपाई कर देते थे, गोबर और मिट्टी की लिपाई, तो मकान एसी की तरह ठंडा रहता था। बिल्कुल। और हमने बहुत जो आर्किटेक्ट है उनको भी जागरूक किया। काऊ डंग का प्लास्टर होता है एक्सटीरियर का आजकल। अच्छा। गाय के गोबर को मिला करके प्लास्टर किया जाता है, तो बाहर से जो सीधी सन रेज आती हैं और तीखी धूप पड़ती है अपने राजस्थान में, तो भाई ऑफिशियली हम अनाउंस करे ना करे पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर टच करता है। तो 50 डिग्री के टेम्परेचर को अगर कोई ऑब्जर्व कर सकता है तो गौ माता के गोबर का प्लास्टर एब्जॉर्व कर सकता है। ऐसे इनोवेशन को समाज के बीच में ले जाना, ऐसी नई नई बातों से जनता को जागरूक करना। आज मैं चुनाव हारा हुआ हूँ तो मेरे अलग तरीके के स्ट्रगल है, मैं जीत जाऊँगा और मुझे पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा, मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया जाएगा। मुझे विश्वास है इस बारे में पार्टी गंभीरता से विचार करेगी, तो मैं और गति से इस काम को करूँगा। अभी जो कर रहा हूँ उसकी गति कई गुना बढ़ा दूंगा, उसकी रीच कई गुना बढ़ा दूंगा। और मैं सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहता गौ सेवा के मामले में सिर्फ रामगढ़ तक। मैं चाहता हूँ पूरे मेवात में, पूरे राजस्थान में और धीरे धीरे पूरे भारत में इस तरीका कॉन्फेडरेशन बने कि सभी गौशालाएं और गौशाला संचालक समितियों का, जैसे आप क्या काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की सहायता से इसकी नेटवर्किंग हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, और जो जो हमारी वीक गौशालाएं हैं, साधन विहीन है, संसाधन विहीन है, धन विहीन है, वहाँ पे डोनर्स को भी जोड़ा जाए और हर जगह पर गौशालाओं की ऐसी व्यवस्था हो।